हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल टेक्निकल हर्ष गब्बर पे। तो चलिए बिना कोई देर के आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मेलोडिटी एंड डक्टिलिटी, यानी कि आपका मेलोडिटी और डक्टिलिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, वो भी बहुत ही छोटे डिफिनेशन के साथ। आपको कोई लंबा डिफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो, जो आप सीखना चाह रहे हो, उसको आपको याद नहीं करना है, बस उसको आपको समझना है। अगर आप समझ के पढ़ते हो तो आप कोई भी एग्ज़ाम में अपने मन से बना के लिख सकते हो। अगर आप जाते हो याद करके पढ़ने के लिए तो आप जो एग्ज़ाम में मार खा सकते हो, यानी कि एग्ज़ाम में आप फुल भर नहीं सकते। इसलिए जब आप किसी भी चीज़ को याद ना करें, बस समझें। छोटी सी बात को हम चलते हैं आप अपने टॉपिक पे, मेलोडिटी पे। तो आपका लिखा हुआ व्हाट इज मेलोडिटी। अब जानते हैं मेलोडिटी का हिंदी क्या होता है। जो आपको होता है मेलोडिटी और डक्टिलिटी दोनों हिंदी आपका लचीला ही होता है। सुनिएगा ध्यान से। जो आपको होता है ना मेलोडिटी और डक्टिलिटी, उसका हिंदी आपका लचीलापन ही होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है ये भी हम जानेंगे। दोनों का फ़ायदा क्या है ये भी जानेंगे। दोनों से क्या क्या चीज़ उपयोग करते हैं ये भी हम जानेंगे। ठीक है। तो आपका लिखा हुआ व्हाट इज मेलोडिटी, मतलब कि मेलोडिटी क्या होता है, लचीलापन क्या होता है। तो हम लिखे हैं, जो कि मैं लिखा हूँ खुद से, वो लिखा हुआ है द मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। ऐसा धातु, हम बात करें धातु की, अधातु की बात नहीं करें, क्योंकि अधातु में ऐसा चीज़ प्रॉपर्टी पाया जाता ही नहीं है। जो आपको होता है नॉन मेटल, उसमें आपको यही प्रॉपर्टी पाया जाता ही नहीं है। तो इसलिए जब हम बात कर रहे हैं मेटल की, यानी कि धातु की बात करें, तो जब आपका धातु है उसको अगर हम पीटते हैं, मतलब धातु अगर हम कोई हथौड़ा से हो चाहे कोई भी भारी वस्तु से उसको हम पीटते हैं, तो जो है कागज़ के रूप में, मतलब कि थिन शीट में चेंज हो गया, तो आपका मेलोडिटी हो गया। सिंपल सी बात है। जिसको हम पीटे, हथौड़ा हो चाहे पत्थर, जिसको हम पीट पीट के थिन शीट में चेंज कर दिया, आपका मेलोडिटी हो गया। होगा नहीं याद, हो गया याद। ठीक है। जिसको जैसे कि आप अगर जैसे मान लीजिए हम लेते हैं गोल्ड को, ठीक है, हम लिए सोना को। अब हमको सोना को चेंज करना है थिन शीट में, तो हम उसके लिए हम लेंगे हैमर को, हथौड़ा लिए और उसको पीट पीट के चेंज करें थिन शीट में, तो ये आपको हो गया मेलोडिटी। तो इससे पता क्या चलता है किसमें हमारा, इससे पता ये चलता है कि इसमें हमारा लचीलापन पाया जाता है। इस लचीलापन के कारण ही जो है पीट पीट के जो है उसको थिन शीट में चेंज कर दिए। तो आपको एक बात और जिससे आपको MCQ आ सकते हैं, वो आपका क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा किसमें मेलोडिटी पाया जाता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा किसमें लचीलापन पाया जाता है। तो आपका इसका आंसर होगा गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि गोल्ड का होता है सिंबल होता है AU और सिल्वर का होता है AG, यानी कि AG AU आपका होता है मोस्ट मेलेबल मेटल, यानी कि जिसको हम ज़्यादा पीट के हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। और एक बात और याद रखिए, जो आपका गोल्ड होता है, गोल्ड बहुत कम धातु, मतलब ना के अलावा रिएक्ट करता है, मतलब किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट बहुत कम ही करता है, ना ही करता है। इसलिए हम उस सोना की चीज़ हम यूज करते हैं आप पहनने के लिए। जो हमारे औरतें लोग होती हैं जो सोना की चीज़ इसलिए पहनती है ताकि जो हुआ जो है बहुत दिन के बाद रिएक्ट करता है, यानी कि रिएक्ट करता भी नहीं है, इसलिए हम उसको पहनते हैं। अगर हम लोहा को पहन लेंगे कान में, तो आपको जो है कान हो चाहे नाक हो चाहे पैर हो, सबको आपको जंग लाने के बाद आपको जो है पैर में जख्म भी कर सकता है, आपको रिएक्शन भी कर सकता है। इसलिए हम उसको जो है गोल्ड को हम यूज करते हैं और आयरन को यूज नहीं करते पहनने में। ठीक है। तो आप जान दिए कि गोल्ड और सिल्वर, इसमें आपको सबसे ज़्यादा मेलोडिटी पाया जाता है। फिर हम आते हैं व्हाट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की हिंदी होता है लचीलापन। लेकिन इसमें क्या अंतर है, जिसको हम पीट पीट के नहीं, जिसको हम घींच करके, मतलब जिसको हम जैसे कि हम उसको गर्म किए, मान लीजिए हम सोना को गर्म किए और उसको हम घींचे, मतलब मार मार के उसको हम घींच के तार के रूप में चेंज कर दिए, तो आपका डक्टिलिटी कहला गया। जो आप देखते होंगे तार एल्युमिनियम का है ना, वो भी आपको जो डक्टिलिटी प्रोसेस के कारण ही जो हमारा ये बनता है। पहले हम एक धातु लिए, मतलब कि जो हम ओर को निकालें, जो हम अयस्क को निकालें, फिर उसको हम रिफाइन किए, उसके बाद हम उसको यह ले गए मशीन में और फिर उसको ड्रान किया, घींच के उसको हम लंबा कर दिए, तार के रूप में चेंज कर दिए, तो आपको डक्टिलिटी कहला गया। ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है। जिसको हम पीट पीट के पेपर के आकार में चेंज कर, जिसको हम पीट पीट के थिन शीट के आकार में चेंज कर दिए, वो आपका मेलोडिटी कहलाएगा। और जिसको हम घींच के तार के रूप में चेंज कर दिया, आपका डक्टिलिटी कहलाएगा। ठीक है। तो आपको आगे मेलोडिटी और डक्टिलिटी में क्या अंतर है आपको आगे समझ में। अब एक और मेन बात, सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी पाया जाता है गोल्ड में।
क्योंकि हम जानते हैं गोल्ड से अगर हम लेंगे 1 ग्राम सोना, अगर हम 1 ग्राम लेंगे सोना तो हम उससे हम 2 किलोमीटर तक हम उसको तार बना सकते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। 1 ग्राम सोना से हम 2 किलोमीटर तक हम तार को खींच कर सकते हैं। उस सोना को हम 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक उसको खींच सकते हैं। वही हमने लिखा है। यू विल बी सरप्राइज, आपको जान के सरप्राइज होगा कि जो तार है, जो हमारा सोना का तार है, उससे हम 2 किलोमीटर तक उसको खींच के बना सकते हैं। वो भी कितने ग्राम से? 1 ग्राम से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको आगे समझ में क्या क्या चीज़ था, हम एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं क्या आपका चीज़ था, वो भी तुरंत ही। ठीक है, तो आपको लिखा था व्हाट इज मोबिलिटी, तो जिसको हम पीट के हम 3 सेट में चेंज किया, आपका मोबिलिटी हो गया। ठीक है, जिसमें आपका गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मोबिलिटी पाया जाता है। और डक्टिलिटी क्या हो गया? जिसको हम पीट के नहीं, जिसको हम घींच के इसके तार के रूप में चेंज कर दिया, आपका डक्टिलिटी हो गया। तब बोलिए इसको हम याद करेंगे ना, इसको हम समझेंगे, बस आपके आप याद हो जाएगा। एग्जाम में अगर लिखने के तो आप अपने मन से बना के लिख सकते हो। अगर आपको याद रहेगा थ्योरी, तो अपने मन से बना के लिख सकते हो। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको याद है, अगर आप समझते हो, तो अपने मन से आप लिख सकते हो। अपने मन से लिखा हुआ बात एकदम आपको 100% है कि आपको याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हमेशा रट्टू मार जैसा याद नहीं करना है, हमें रटना नहीं है। ठीक है, तो आपको आगे और समझ में मेरे ख्याल से। तो जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, कृपया कर 3 दोस्तों के साथ शेयर करें, मिनिमम 3 दोस्तों के साथ शेयर करें। मैक्सिमम आप 4-5 दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि जो बच्चे लोग जो मेरे तरह के स्टूडेंट हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, उनको यह खबर मिल जाए। और वो जो अपने लाइफ में कभी रट्टू मार जैसा रटना नहीं है, ये आपको उनको सीख मिल जाए। ठीक है, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या करो, अब क्या करो, इतनी अच्छी वीडियो मिल रही है, तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।